गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड चल रहा है दूसरे खंड का, और 42 सर्ग पूरे हो चुके हैं। आज 43वें सर्ग से 43 सर्गः हनुमान जी के द्वारा चैत्य प्रासाद का विध्वंस तथा उसके रक्षकों का वध। ततः स किंकरान् हत्वा हनुमान् ध्यानमास्थितः वनं भग्नं मया चैत्य प्रासादो न विनाशितः। इधर किंकरों का वध करके हनुमान जी यह सोचने लगे कि मैंने वन को तो उजाड़ दिया, परंतु इस चैत्य प्रासाद को नष्ट नहीं किया। तस्मात् प्रासादमद्यैवम् इमं विध्वंस्याम्यहम् इति संचिन्त्य हनुमान् मनसा दर्शयन् बलं चैत्य प्रासादमुत्प्लुत्य मेरुशृङ्गमिवोन्नतम् आरुरोह हरिश्रेष्ठो हनुमान मारुतात्मजः। अतः आज इस चैत्य प्रासाद का भी विध्वंस किए देता हूँ। मन ही मन ऐसा विचार कर पवन पुत्र वानर श्रेष्ठ हनुमान जी अपने बल का प्रदर्शन करते हुए मेरु पर्वत के शिखर की भांति ऊंचे उस चैत्य प्रासाद पर उछलकर चढ़ गए। आरुह्य गिरिशंकासं प्रासादं हरियूथपः बभौ ससुमहातेजाः प्रतिसूर्य इवोदितः। उस पर्वताकार प्रासाद पर चढ़कर महातेजस्वी वानर यूथपति हनुमान तुरंत के उगे हुए दूसरे सूर्य की भांति शोभा पाने लगे। संप्रदृश्यतु दुर्धर्षः चैत्य प्रासादमुन्नतं हनुमान प्रज्वलं लक्ष्म्या पारियात्रोपमोऽभवत्। उस ऊंचे प्रासाद पर आक्रमण करके दुर्धर्ष वीर हनुमान जी अपनी सहज शोभा से उद्भासित होते हुए पारियात्र पर्वत के समान प्रतीत होने लगे। सभूत्वा सुमहाकायः प्रभावान् मारुतात्मजः दृष्टमास्फोटयामास लंकां शब्देन पूरयन्। वे तेजस्वी पवन कुमार विशाल शरीर धारण करके लंका को प्रतिध्वनित करते हुए धृष्टतापूर्वक उस प्रासाद को तोड़ने फोड़ने लगे। तस्या स्फोटित शब्देन महता श्रोत्रघातिना पेतुर्विहंगमास्तत्र चैत्यपालाश्च मोहिताः। जोर जोर से होने वाला वह तोड़ फोड़ का शब्द कानों से टकराकर उन्हें बहरा किए देता था। इससे मूर्छित होकर वहां के पक्षी और प्रासाद रक्षक भी पृथ्वी पर गिर पड़े। अस्त्र विजयतां रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः घर्षयित्वा पुरीं लंकाम् अभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसाम्। उस समय हनुमान जी ने पुनः यह घोषणा की, अस्त्र शस्त्र वेदता भगवान श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण की जय हो। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो। मैं अनायास ही महान पराक्रम करने वाले कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु का पुत्र तथा शत्रु सेना का संहार करने वाला हूँ। जब मैं हजारों वृक्षों और पत्थरों से प्रहार करने लगूंगा, उस समय सहस्रों रावण मिलकर भी युद्ध में मेरे बल की समानता अथवा मेरा सामना नहीं कर सकते। मैं लंकापुरी को तहस नहस कर डालूंगा और मिथिलेश कुमारी सीता को प्रणाम करने के अनंतर सब राक्षसों को देखते देखते अपना कार्य सिद्ध करके जाऊंगा। एवं उक्त्वा महाकायैश्च
त्यस्थो हरियूथपः ननाद भीम निर्हार्दो रक्षसाम जनयन भयम। ऐसा कहकर चैत्य प्रासाद पर खड़े हुए विशालकाय वानर यूथपति हनुमान राक्षसों के मन में भय उत्पन्न करते हुए भयानक आवाज में गर्जना करने लगे। तेन नादेन महता चैत्यपालाः सतं ययुः गृहीत्वा विविधानस्त्रान् प्राशान खड्गान परश्वधान। उस भीषण गर्जना से प्रभावित होकर सैकड़ों प्रासाद रक्षक नाना प्रकार के प्रास, खड्ग और फरसे लिए वहां आए। विसृजन्तो महाकाया मारुतिं पर्यवारयन् ते गदाभिर्विचित्राभिः परिघैः काञ्चनाङ्गदैः आजगमुर्वानरश्रेष्ठं बाणैश्चादित्यसन्निभैः। उन विशालकाय राक्षसों ने उन सब अस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां पवन कुमार हनुमान जी को घेर लिया। विचित्र गदाओं, सोने के पत्र जड़े हुए परिघों और सूर्य तुल्य तेजस्वी बाणों से सुसज्जित होकर वे सब के सब उन वानर श्रेष्ठ हनुमान पर चढ़ आए। आवर्त इव गंगायाः तोयस्य विपुलो महान् परिक्षिप्य हरिश्रेष्ठं सबभौ रक्षसां गणः। वानर श्रेष्ठ हनुमान को चारों ओर से घेर कर खड़ा हुआ राक्षसों का वह महान समुदाय गंगा जी के जल में उठी हुई बड़ी भारी भंवर के समान जान पड़ता था। ततो वातात्मजः क्रुद्धो भीमरूपं समास्थितः प्रासादस्य महास्तस्य स्तम्भं हेम परिष्कृतम् उत्पाटयित्वा वेगेन हनुमान् मारुतात्मजः ततस्तं भ्रामयामास शतधारं महाबला। तत्र चाग्निः संभवत प्रासादश्चाप्यदह्यत। तब राक्षसों को इस प्रकार आक्रमण करते देख पवन कुमार हनुमान ने कुपित होकर बड़ा भयंकर रूप धारण किया। उन महावीर ने उस प्रासाद के एक सुवर्ण भूषित खंभे को, जिसमें 100 धारें थीं, बड़े वेग से उखाड़ लिया। उखाड़कर उन महाबली वीर ने उसे घुमाना आरंभ किया। घुमाने पर उससे आग प्रकट हो गई, जिससे वह प्रासाद जलने लगा। दह्यमानं ततो दृष्ट्वा प्रासादं हरियूथपः सराक्षसशतं हत्वा वज्रेणेन्द्र इवासुरान्। अंतरिक्षे स्थितः श्रीमान् इदं वचनम् अब्रवीत्। प्रासाद को जलते देख वानर यूथपति हनुमान ने वज्र से असुरों का संहार करने वाले इंद्र की भांति उन सैकड़ों राक्षसों को उसी खंभे से ही मार डाला और आकाश में खड़े होकर उन तेजस्वी वीर ने इस प्रकार कहा। मादृशानां सहस्राणि विसृष्टानि महात्मनां बलिनां वानरेन्द्राणां सुग्रीवः वशवर्तिनां। राक्षसों सुग्रीव के वश में रहने वाले मेरे जैसे सहस्रों विशालकाय बलवान वानर श्रेष्ठ सब ओर भेजे गए हैं। अटन्ति वसुधां कृतस्नां वयमन्ये च वानराः दशनागबलाः केचिद् 10 गुणोत्तरा केचिन्नागसहस्रस्य बभूवुस्तुल्य विक्रमा। हम तथा दूसरे सभी वानर समूची पृथ्वी पर घूम रहे हैं। किन्हीं में 10 हाथियों का बल है तो किन्हीं में 100 हाथियों का। कितने ही वानर 1 सहस्र हाथियों के समान बल विक्रम से संपन्न हैं। सन्ति चौघ बलाः केचित् सन्ति वायुबलोपमाः अप्रमेय बलाः केचित् तत्रासन हरियूथपाः। किन्हीं के बल जल के महान प्रवाह की भांति असह्य हैं, कितने ही वायु के समान बलवान हैं और कितने ही वानर यूथपति अपने भीतर असीम बल धारण करते हैं। इद्रग्विधैस्तु हरिभिव्रतो दन्तनखायुधैः शतैः शतसहस्रैश्च कोटिभिश्चायुतैरपि आगमिष्यति सुग्रीवः सर्वेषां वो निषूदनः। दांत और नख ही जिनके आयुध हैं, ऐसे
अनंत बलशाली सैकड़ों, हजारों, लाखों और करोड़ों वानरों से घिरे हुए वानर राज सुग्रीव यहाँ पधारेंगे, जो तुम सब निशाचरों का संहार करने में समर्थ हैं। नेयमस्तिपुरी लंका नयोऽयं न च रावणः यस्य त्विक्ष्वाकुवीरेण बद्धं वैरं महात्मना। अब ना तो यह लंकापुरी रहेगी, ना तुम लोग रहोगे, और ना वह रावण ही रह सकेगा जिसने इक्ष्वाकु वंशी वीर महात्मा श्री राम के साथ बैर बांध लिया है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे त्रिचत्वारिंशः सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 43वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चतुश्चत्वारिंशः सर्गा। प्रहस्तपुत्र जम्बूमाली का वध। संदिष्टो राक्षसेन्द्रेण प्रहस्तस्य श्रुतो बली जम्बूमाली महादंष्ट्रो निर्जगाम धनुर्धरः। राक्षस राज रावण की आज्ञा पाकर प्रहस्त का बलवान पुत्र जम्बूमाली, जिसकी दाढ़ें बहुत बड़ी थीं, हाथ में धनुष लिए राजमहल से बाहर निकला। रक्तमाल्यांबरधरः स्रग्वीरुचिरकुण्डलः महान् बिभ्रतनयन चंडः समरदुर्जयः। वह लाल रंग के फूलों की माला और लाल रंग के ही वस्त्र पहने हुए था। उसके गले में हार और कानों में सुंदर कुंडल शोभा दे रहे थे। उसकी आंखें घूम रही थीं। वह विशालकाय, क्रोधी और संग्राम में दुर्जय था। धनुः शक्रधनुः प्रख्यं महदरुचिरशायकं विस्फारयाडो वेगेन वज्रासनिशमश्वनम्। उसका धनुष इंद्रधनुष के समान विशाल था। उसके द्वारा छोड़े जाने वाले बाण भी बड़े सुंदर थे। जब वह वेग से उस धनुष को खींचता तब उससे वज्र और असनी के समान गड़गड़ाहट पैदा होती। तस्य विस्फार घोषेण धनुषो महता दिशः प्रदिशश्च नभश्चैव सहसा समपूर्यत। उस धनुष की महती टंकार ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं, विदिशाएं और आकाश सभी सहसा गूंज उठे। रथेन खरे युक्तेन तमागतम उदीक्ष्य सः हनुमान वेग संपन्नो जहर्ष चननाद च। वह गधे जुते हुए रथ पर बैठकर आया था। उसे देखकर वेगशाली हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से गर्जना करने लगे। तम तोरण विटंकस्थम हनुमंतम महाकपिम जम्बुमाली महातेजा बिभ्याद निश्रितैः। महातेजस्वी जम्बूमाली ने महाकपि हनुमान जी को फाटक के छज्जे पर खड़ा देख उन्हें तीखे बाणों से बींधना आरंभ कर दिया। अर्धचंद्रेण वदने शिरस्येकेन कर्णिना बहनो वीर्व्याध नारा चैर्दश विस्तु कपीश्वरम। उसने अर्धचंद्र नामक बाण से उनके मुख पर, करणी नामक एक बाण से मस्तक पर और 10 नाराजों से उन कपीश्वर की दोनों भुजाओं पर गहरी चोट की। तस्य तच्छुश्रुभे ताम्रं सरेणाभिहतं मुखं सरदीवाम्बुजं फुल्लं विद्धं भास्कर रश्मिना। उसके बाण से घायल हुआ हनुमान जी का लाल मुंह शरद ऋतु में सूर्य की किरणों से विद्ध हो खिले हुए लाल कमल के समान शोभा पा रहा था। तत्तस्य रक्तं तेन रंजितं शुशुभे मुखं यथाकाशे महापद्मं सिक्तं कांचन बिंदुभिः। रक्त से रंजित हुआ उनका वह रक्त वर्ण का मुख ऐसी शोभा पा रहा था मानो आकाश में लाल रंग के विशाल कमल को सुवर्णमय जल की बूंदों से सींच दिया गया हो, उस पर सोने का पानी चढ़ा दिया गया हो। चुकोप बाणाभिहतो राक्षसस्य महाकपिः ततः पार्श्वे अति विपुलां ददर्श महती शिलां तरसा तां समुत्पाद्य
उत्पाट चिक्षेप जो बदबली। राक्षस जम्बूमाली के बाणों की चोट खाकर महाकवि हनुमान जी कुपित हो उठे। उन्होंने अपने पास ही पत्थर की एक बहुत बड़ी चट्टान पड़ी देखी और उसे बेग से उठाकर उन बलवान वीर ने बड़े जोर से उस राक्षस की ओर फेंका। ताम सरैर्दशभिः क्रुद्धः ताडयामास राक्षसः विपन्नं कर्म तद्दृष्ट्वा हनुमाश्चण्डविक्रमः सालं विपुलम् उत्पाट्य भ्रामयामास वीर्यवान। किंतु क्रोध में भरे उस राक्षस ने 10 बाण मारकर उस प्रस्तर शिला को तोड़ फोड़ डाला। अपने उस कर्म को व्यर्थ हुआ देख प्रचंड पराक्रमी और बलशाली हनुमान ने एक विशाल साल का वृक्ष उखाड़कर उसे घुमाना आरंभ किया। भ्रामयन्तं कपिं दृष्ट्वा सालवृक्षं महाबलं चिक्षेप सुबहून् बाणान् जम्बूमाली महाबलः। उन महान बलशाली बानर वीर को साल का वृक्ष घुमाते देख महाबली जम्बूमाली ने उनके ऊपर बहुत से बाणों की वर्षा की। सालं चतुर्भिश्चिच्छेद बानरं पंचभिर्भुजे उरस्येकेन बाणेन 10भिस्तुस्तनान्तरे। उसने चारों बाणों से साल वृक्ष को काट गिराया। 5 से हनुमान जी की भुजाओं में, 1 बाण से उनकी छाती में और 10 बाणों से उनके दोनों स्तनों के मध्य भाग में चोट पहुंचाई। ससरैः पूरित तनुः क्रोधेन महताव्रतः तमेव परिघं गृह्य भ्रामयामाशु वेगितः। बाणों से हनुमान जी का सारा शरीर भर गया। फिर तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उसी परिघ को उठाकर उसे बड़े वेग से घुमाना आरंभ किया। अतिवेगेन भ्रामयित्वा बलोत्कटः परिघं पातयामास जम्बूमालेर्महोरषि। अत्यंत वेगवान और उत्कट बलशाली हनुमान ने बड़े वेग से घुमाकर उस परिघ को जम्बूमाली की विशाल छाती पर दे मारा। तस्य चैव शिरो नास्ति न बाहु जानुनी न च न धनुर्न रथो न स्वास्त्रादृश्यन्ते निशवः। न धनुर्न रथो न स्वास्त्रादृश्यन्ते निशवः। फिर तो ना उसके मस्तक का पता लगा और ना दोनों भुजाओं तथा घुटनों का ही पता लगा। न धनुष बचा, न रथ, न वहाँ घोड़े दिखाई दिए और ना बाण ही। सहतस्तर्षातेन जम्बूमाली महारथः पपात निहतो भूमौ चूर्णितांग इव द्रुमः। उस परिघ से वेगपूर्वक मारा गया महारथी जम्बूमाली चूर चूर हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। जम्बूमालिं सुनिहतं किंकराश्च महाबलान् चुक्रोध रावणः श्रुत्वा क्रोध संरक्तलोचनः। जम्बूमाली तथा महाबली किंकरों के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ। उसकी आंखें रोष से रक्तवर्ण की हो गईं। सरोष संवर्तित ताम्रलोचनः प्रहस्तपुत्रे निहते महाबले अमात्यपुत्रानतिवीर्य विक्रमन् समाधिदेशाशु निशाचरेश्वरः। महाबली प्रहस्तपुत्र जम्बूमाली के मारे जाने पर निशाचर राज रावण के नेत्र रोष से लाल होकर घूमने लगे। उसने तुरंत ही अपने मंत्री के पुत्रों को, जो बड़े बलवान और पराक्रमी थे, युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 24वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।